Welcome everyone on our next lecture of chapter motion. Okay, so we will start with the example of average speed. In our last chapter, what we have studied, that average speed. About average speed, what is average speed? Average speed is nothing but the total distance traveled by an object divided by total time taken. Okay, so according to that formula, okay, and that definition, we will try to solve a problem. Here we are going to start. I will tackle this type of problem. Okay, so we are going to start. So first of all, we should clearly read the question what it is saying. Okay, so question is an object travels 16 मीटर in 4 सेकेंड. एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेकेंड में 16 मीटर ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान के चलो 4 सेकेंड में 4 मतलब सेकेंड, m मतलब मीटर, 16 मीटर ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, ए से बी गया, वो 4 सेकेंड में 16 मीटर ट्रैवल किया, एंड देन अनदर 16 मीटर. ठीक है, अब अगला ये 16 मीटर 2 सेकेंड में ट्रैवल कर लेता है. समझ में आया? अगला 16 मीटर ये 2 सेकेंड में ट्रैवल कर ले रहा है. ठीक है, तो हम लोग एवरेज स्पीड निकालना है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? वी क्या होता है? वी मतलब एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस traveled by the body divided by total time taken by the body to travel that distance. Okay, so total distance यहाँ पे क्या है? टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस क्या होगा? ए बी प्लस बी सी. ए स्टार्टिंग पोजीशन ए में था, एंडिंग पोजीशन क्या, फाइनल पोजीशन क्या पे सी में, यानी ए से सी तक गया. वो ए से सी का डिस्टेंस क्या है? ए बी प्लस बी सी. ए बी प्लस बी सी है ना डिस्टेंस हुआ. ए बी कितना है? 16 मीटर प्लस 16 मीटर कितना हो जाएगा? 32 मीटर. यहाँ तक किसी को दिक्कत? हमारा टोटल डिस्टेंस निकल गया, ये पार्ट हमारा निकल गया. अब हम लोग को क्या निकालना है? टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन कैसे निकालेंगे? ए से बी जाने कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड. बी से सी जाने कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड. मतलब टोटल टाइम 4s प्लस 2s दैट इज 6 सेकेंड. 6 सेकेंड हो गया हमारे पास. टोटल टाइम भी हो गया, टोटल डिस्टेंस भी आ गया. तो हम लोग का वी ए क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड कितना? 32 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, तो इस पर कैलकुलेट कितना आएगा? मीटर. इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा? वही हमारा मीटर पर सेकेंड, या जैसे कैसे लिखते हैं 32/6 मीटर पर सेकेंड. लोग डिवाइड करेंगे जो भी आएगा पॉइंट में. ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है, तो हमारा यही एवरेज स्पीड हो गया. तो एवरेज स्पीड ऐसे का समझ पा गया ना? हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का टोटल लेंथ लोग निकालेंगे और टोटल टाइम टेकन, और दोनों को डिवाइड देंगे तो हमारा क्या निकलेगा? एवरेज स्पीड. अभी हम लोग थोड़ा देर में पढ़ेंगे स्पीड विद डायरेक्शन. अभी हम लोग क्या पढ़े थे? स्पीड पढ़े थे. स्पीड क्या था? मैग्नीट्यूड था, जो कि डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था तो बॉडी गिवन टाइम में, वही ना था स्पीड. हम लोग स्पीड तो रहेगा, बट स्पीड में क्या करेगा? एक डायरेक्शन आ जाएगा. स्पीड अगर बॉडी अगर इस मान चलो 16 मीटर पर सेकेंड स्पीड से बॉडी मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि 16 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव तो कर रहा है, बट की डायरेक्शन हम लोग उसको किसी एक डायरेक्शन की ओर भेजेंगे, एक्स तरफ, वाई की तरफ, या कहीं भी डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है. ओके, सो अभी हम लोग उसको भी डील करेंगे. तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं स्पीड विद डायरेक्शन. अगर स्पीड में एक डायरेक्शन ऐड कर दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो वेलोसिटी कहलाता है. ठीक है, तो अभी शायद तुम लोग को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है. ओके, स्केलर क्वांटिटी होता है, सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड होगा, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा. जैसे स्पीड क्या, सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड था 16 किलोमीटर पर सेकेंड या पर आवर कुछ भी बोलते थे हम लोग. ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता था, उसमें केवल परिमाण होता था. ओके, मगर अब वेलोसिटी के बारे में बात करें. वेलोसिटी क्या होता है कि स्पीड विद डायरेक्शन इसमें कहा गया वेलोसिटी को, यानी स्पीड तो रहेगा, उसमें डायरेक्शन भी ऐड हो गया, यानी मैग्नीट्यूड तो रहेगा पर उसमें डायरेक्शन भी ऐड हो गया. उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है, तो एक तरह से वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है. व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स अलोंग द पाथ पर यूनिट टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. इसमें कहा कोई बॉडी अगर कोई पाथ में ट्रैवल कर रहा है पर यूनिट टाइम, जो कि हमारा क्या किसका डिफरेंस था? स्पीड का डिफरेंस हम इतना दूर तक था ना, सेम इतना दूर तक हमारे स्पीड का डिफरेंस था. ओके, मगर इसमें क्या एक और टर्म ऐड हो गया, इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक खास डायरेक्शन की ओर
तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें वेलोसिटी में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट पर मिनट टाइम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, यूनिट मीटर होगा और टाइम का सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, v, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, या ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी। इस वीडियो में हम देख लिए थे, ठीक है। तो इसको एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी अगर मान चलो कोई बॉडी टाइम इंटरवल में अपना वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, सपोज करते हैं हमारा बॉडी ए में था, तो हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या होता है हम लोग देख लिया, अगर स्पीड में अगर कोई डायरेक्शन को ऐड कर दें तो वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। उसमें क्या होता था, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। उसमें डिस्प्लेसमेंट रहता था, स्पीड में हमारा डिस्टेंस रहता था, ध्यान देना, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला में। वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट सेम रहेगा, ठीक है। उससे रिलेटेड एक सवाल बनाएंगे हम लोग, उससे और ज्यादा क्लियर होगा। उससे पहले हम लोग एवरेज वेलोसिटी क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी बेसिकली ध्यान रखना होता है, मान चलो एक ऑब्जेक्ट हमारा ए यहाँ पे, इसका वेलोसिटी सपोज करते हैं यहाँ पे x मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अगर b यहाँ पे पहुंच गया, अगर इसका वेलोसिटी y मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। ये जिसका इनिशियल वेलोसिटी है और इसका जो फाइनल वेलोसिटी है, दोनों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वही क्या कहलाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, VAB इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी पर यूनिट डिवाइड बाय 2, ओके, डिवाइड बाय 2 इट्स कॉल्ड व्हाट, एवरेज वेलोसिटी। देखो इसमें इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, u से, ओके। फाइनल वेलोसिटी को v से बाय 2, VAB। कोई दिक्कत, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड ही होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखो अब इसमें क्या क्या और हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं। देखो मान के चलो हमारा ए यहाँ से स्टार्ट किया मूव करना, उसका वेलोसिटी उस वक्त x था, यानी इनिशियल वेलोसिटी x हो गया, मगर मान लो b में डाल करके हमारा चला गया c में, और यहाँ इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, z मीटर पर सेकंड मान लो। तब इसका एवरेज वेलोसिटी क्या कर रहा है, इनिशियल और फाइनल का ऐड डिवाइड बाय 2। अब इसमें क्या है, इनिशियल x है और फाइनल क्या है, z, यानी इस केस में क्या हो जाएगा, x प्लस z बाय 2, समझ में आया। मगर इस केस में क्या हो जाएगा, x प्लस y बाय 2। तो ये अभी हम लोग को ध्यान रखना है, क्या क्या अभी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि अभी हम सवाल में बनाएंगे उसमें ज्यादा और क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एवरेज स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड एक सवाल में बनाएंगे जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होगा, ओके। सो इसमें कहा गया है उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग, इसे क्या है, 90 मीटर लॉन्ग पूल, एक पूल है, ठीक है, एक पूल है जो कि कितना 90 मीटर है, 90 मीटर लंबा पूल है। मान चलो ये ओ है, ओ से स्टार्ट करके ए तक गया, और ये क्या है, एक तरह से पूल है, ठीक है, पूल है जिसका लंबाई कितना 90 मीटर। हम लोग देखो अभी हम कैसे सवाल सॉल्व कर रहे हैं, उसी तरह से तुम लोग हर एक सवाल को सॉल्व करना, हर एक सवाल का तुम लोग हर एक क्या सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना, और उससे रिलेटेड जो भी फिगर तुम लोग बना पाओ बनाना, उससे क्या हमारा सवाल बहुत इजी वे में बन जाता है, ठीक है। ये जो सेंटेंस दिया उसके हिसाब से हम लोग लिख लीजिए, यहाँ तक को दिख, ठीक है। तो अभी हम लोग ये सेंटेंस से रिलेटेड जो हमारा फिगर बनना था वो बना लिया। अब इस सेंटेंस को देखते हैं हम लोग, सी कवर्स 180 मीटर, 180 मीटर को ये याद करना, ठीक है, याद रखना, 180 मीटर 1 मिनट, 1 मिनट में 180 मीटर वो कवर करती है, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम स्टेट। इसमें कहा गया कि वो जो 1 मिनट में 180 मीटर वो कवर कर रही है, वो एक एंड से दूसरा एंड, मतलब एक छोर से दूसरा छोर जा रही है, फिर वापस सेम स्टेट लाइन आ रही है, ठीक है। इसमें ये कहा गया, तब उसका 180 मीटर लग रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन 1 मिनट, 1 मिनट में क्या हो रहा है, सी कवर्स 180 मीटर, ठीक है, 180 मीटर को कवर कर रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट इस टाइम क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि ये स्टार्टिंग पोजीशन इसका यही था, यहां से यहां गई फिर वापस यहीं पर आ गई 1 मिनट में, यानी डिस्प्लेसमेंट 0। और डिस्टेंस क्या होगा, 90 प्लस 90 कितना, 180 मीटर, जो कि 180 मीटर यहाँ लिखा होगा अभी, ठीक है। और टोटल टाइम कितना हो गया, 1 मिनट, 1 मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 16 सेकंड। हम सेकंड में क्यों चेंज करें, क्योंकि हमारा जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। ये टाइम को मीटर में, ये टाइम को सेकंड में लाना पड़ेगा, तो हम लोग सेकंड में इसको ला दिए। अब हम लोग को क्या क्या निकालना है,
फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा का एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालो। ठीक है, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा, एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है इसका 180 मीटर बाय टोटल टाइम कितना है 16 सेकेंड। 6 0 0 करके 6 3 यानी 3 मीटर पर सेकंड। क्या हो गया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका 0.60 सेकेंड यानी 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में डिफरेंस ये हम लोग हमेशा नोटिस करते रहना। ठीक है, इस प्रकार का बहुत सारा सवाल एग्जाम में आ सकता है। केवल हम लोग को ये ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। और इसमें ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम स्पीड निकालेंगे उस पर हम लोग टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, मगर वेलोसिटी हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में अगर डिफरेंस समझना तो ये दोनों टर्म को हमको अच्छा से जानना पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा देर पढ़ेंगे कि अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोशन को अगर हम लोग टाइम से डिवाइड करें तो क्या आ रहा था हमारा स्पीड सब आ रहा था। अगर हम लोग स्पीड या वेलोसिटी को ही टाइम से अगर डिवाइड करें तो क्या आता है। ठीक है, वो सभी हम लोग देखेंगे, बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे, पोजीशन के बारे में देखे थे। अगर पोजीशन को हम लोग टाइम से डिवाइड करें तो क्या हमारा मिल रहा था, स्पीड मिल रहा था। अगर स्पीड में कुछ हम लोग डायरेक्शन ऐड कर दे रहे तो उसमें क्या मिल रहा था, हमारा वेलोसिटी मिल रहा था। अब अगर वेलोसिटी को हम लोग टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। अगर वेलोसिटी को टाइम के साथ डिवाइड करते तो हमारा एक तरह से एक्सेलरेशन मिलता है। टाइम के साथ डिवाइड करने का मतलब क्या है, यानी कुछ गिवन टाइम में अगर वेलोसिटी हमारा चेंज कर रहा है, जैसे मान के चलो सपोज करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी x था मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ b में भी अगर वो x मीटर पर सेकेंड ही है, c में अगर x मीटर पर सेकेंड ही है, यानी वो टाइम के साथ अपना क्या वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, यानी यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है हमारा बॉडी। समझ में आ रहा है। तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन नहीं आता है। एक्सेलरेशन के बारे में उस केस में लोग बात नहीं करेंगे। मगर मान के चलो हमारा बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी हमारा बॉडी यूनिफॉर्म में नहीं चल रहा है, यानी टाइम के साथ हमारा बॉडी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तब क्या होता है देखो। अगर मान के चलो t = 0 पे हमारा बॉडी वेलोसिटी क्या है x मीटर पर सेकेंड, और वही t = कुछ भी सेकेंड मतलब दूसरा पोजीशन में बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर गया y हो गया, फिर तीसरा जो भी टाइम उसमें z हो गया, यानी टाइम के साथ हमारा बॉडी का वेलोसिटी अगर चेंज होते रहेगा तो हम लोग उसको डिफरेंस अगर इनिशियल और फाइनल को डिफरेंस करके अगर टाइम से डिवाइड करें तो हमको एक्सेलरेशन मिलता है। देखो इसमें यही कहा गया है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में चेंज होना ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल, किसी भी टाइम इंटरवल के दौरान, वो क्या कहलाएगा एक्सेलरेशन। उसको हम लोग एच डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय ए। ओके, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी हम क्या बताएंगे, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। जो भी बॉडी स्टार्टिंग जहां से मूव करना स्टार्ट किया हो वहां से, और बॉडी जहां तक मूव किया हो, ए है, ठीक है, ये है और बी है, यहाँ पर y मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी यहाँ वेलोसिटी कुछ है, यहाँ वेलोसिटी कुछ है, यहाँ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। समझ में आ रहा है, चेंज आ रहा है, उसमें चेंज में जो डिफरेंस है ना, चेंज जो है उसको अगर टाइम से डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन देगा, इक्वल टू v - u / t। v मतलब क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये ऊपर का टर्म क्या है, नंबरेटर हमारा क्या है v - u, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, एक फाइनल वेलोसिटी है, एक इनिशियल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, यानी इसका मीटर पर सेकेंड होगा ना, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम क्या होता है सेकेंड होता है। अब देखो ये भी डिवाइड में है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डिवाइड में है यानी ऐसे, यानी मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको इस एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट देखिए क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूला को हम मॉडिफाई करके देखते हैं क्या कैसे हम लोग डिस्कस निकालते हैं। अगर मान के चलो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v - u / t, अगर इसको हम लोग इस प्रकार कराता है, ठीक है, मान के चलो v - u / t है। अगर v का वैल्यू a से बड़ा रहेगा, सॉरी u से बड़ा रहेगा, v का वैल्यू u से बड़ा रहेगा, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है बॉडी का, ये ओरिजिन है, यहाँ x मीटर पर सेकेंड है, ये y मीटर पर सेकेंड। इसमें कहा गया अगर y v मतलब क्या, ये v है, ये u है, अगर ये इससे बड़ा रहा, इसका मतलब बॉडी क्या कर रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है, आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, उसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इसको हम लोग कहेंगे एक्सेलरेटेड इन फॉरवर्ड पोजीशन। ठीक है, मान के चलो अब सेकंड में केस में क्या है,
अगर ये u का वैल्यू बड़ा हो जा रहा है, u का वैल्यू बड़ा हो रहा है और v का वैल्यू छोटा, ये बड़ा हो जा रहा है ये छोटा, मतलब हमारा बॉडी अगर x मान चलिए 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा था और नेक्स्ट y में क्या हो गया, यहाँ पे हमारा 5 मीटर पर सेकंड रहा, मतलब हमारा क्या बॉडी क्या कर रहा है, स्लो डाउन हो रहा है ना, स्लो डाउन हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं रिटार्डेशन। इसमें क्या हमारा वैल्यू क्या नेगेटिव में आएगा, समझ में आया। अगर एक वैल्यू नेगेटिव रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इसको हम क्या कहते हैं मंदन। अगर एक का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो इसको एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटेड बॉडी कहेंगे, एक्सेलरेटेड बॉडी। ओके, पॉजिटिव हमारा एक वैल्यू मतलब बॉडी हमारा एक्सेलरेटेड है यानी स्पीड अप कर रहा है, और अगर एक वैल्यू नेगेटिव आ रहा है मतलब बॉडी हमारा क्या स्लो डाउन कर रहा है यानी वेलोसिटी हमारा टाइम के साथ घटते जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे रिटार्डेशन। इससे रिलेटेड हम लोग अभी सवाल देखेंगे। ओके ठीक है, तो अभी हम लोग एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ एक सवाल बना के देखेंगे, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो उसको ध्यान से एकदम देखना है। तो देखो एक सवाल एनसीईआरटी बुक का सवाल हम बना रहे हैं, वो दिया हुआ है एग्जाम्पल में। देखो सवाल क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट मतलब द रुका हुआ पोजिशन, राउंड पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। हम क्या एक सवाल बनाने का तरीका क्या होता है, देखिए हमेशा सेंटेंस को तोड़ तोड़ कर पढ़ो और उसको समझो और उससे रिलेटेड फिगर बनाओ जो बना पाओ तुम। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि राहुल नाम का एक लड़का है जो कि पैदल से साइकिल चला रहा है, वो स्टार्टिंग में क्या रुका हुआ था, फिर वो 5 सेकेंड में वो कितना 6 मीटर पर सेकेंड वो अपना रफ्तार पकड़ लिया, सॉरी 5 सेकेंड में 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में उसका रफ्तार क्या हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा बॉडी स्टार्टिंग क्या था रेस्ट में था, यहाँ बॉडी हमारा जो साइकिल चला रहा था राहुल क्या रेस्ट में था, रुका हुआ था, यानी इस टाइम बॉडी का वेलोसिटी क्या था 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कोई दिक्कत, बॉडी रुका हुआ मतलब वेलोसिटी उसका 0, हमारा बॉडी रुका हुआ। फिर अब राहुल क्या बाइसाइकिल था उसको पैडल मारना स्टार्ट किया, तो कितना सेकंड लिया उसको 6 मीटर पर सेकंड पहुंचने में 30 सेकंड, यानी उसको 30 सेकंड में t इक्वल टू मान लीजिए 0 है तो t इक्वल टू 30 क्या हो गया, t इक्वल टू 30 सेकंड में उसका वेलोसिटी क्या हो गया अब 6 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला क्या है, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, उसके बाद वो ब्रेक अप्लाई करता है। जब उसका 30 सेकंड में वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गया तो वो ब्रेक अप्लाई करता है। अब क्या होता है ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या होता है, बॉडी हमारा क्या धीरा मतलब धीमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो क्या हुआ, अप्लाइज द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन एट 4 मीटर पर सेकंड। अब बॉडी वेलोसिटी क्या हो गया, बॉडी वेलोसिटी क्या हो गया 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कोई दिक्कत, इन नेक्स्ट 5 सेकंड यानी नेक्स्ट 5 सेकंड में, यानी t इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 सेकंड था, t इक्वल टू 35 सेकंड। समझ में आया, कोई दिक्कत, यानी यहां से यहां तक का टोटल टाइम कितना है 5 सेकंड, और यहां से यहां तक का टोटल टाइम 30 सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। तो सब क्वेश्चन बोला कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। इसमें कहा गया कि दोनों केस में, ये केस 1 है, ठीक है, ये केस 1 है, ये पूरा हमारा केस 1 है, ठीक है, और ये केस 2 है, ये केस 2 है। तो यही बोला है सवाल में कि दोनों केस में बॉडी एक्सेलरेशन क्या होगा वो निकालो। आप लोग इसका फिगर अच्छा से कॉपी बनाइएगा, जैसे जैसे स्केच हम बना रहे वैसे ही आप लोग कॉपी बनाइएगा, दोबारा 2-3 बार बनाइएगा तो आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो देखो हमारा फर्स्ट केस के लिए u हमारा क्या दिया, जैसे इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया 0 मीटर पर सेकंड, v फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो गया 6 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत, टाइम कितना लग गया इसमें 30 सेकंड। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है v माइनस u बाय t। ठीक है, तो v का वैल्यू 6 और माइनस 0 बाय 30 यानी 6/30। तो 6/30 मतलब 6/5 मतलब 1/5 मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। हमारा फर्स्ट केस क्लियर हो गया। अब केस 2 हम निकालते हैं। केस 2 में क्या है, केस 2 ये हमारा, ठीक है, केस 2 ये शायद ठीक से ना दिख रहा हो फिगर, आप लोग कॉपी में अच्छा सुनाइएगा, ठीक है। केस 2 में हमारा इस पार्ट को टोटल ले रहे हैं, हम लोग इस पार्ट को ले रहे हैं। इस पार्ट में बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या था 6 मीटर पर सेकंड। ध्यान देना यहाँ पे, इस टाइम हमारा बॉडी की वेलोसिटी क्या है 6 मीटर पर सेकंड, और अब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है 4 मीटर पर सेकंड। इस केस में u की वैल्यू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारा 6 मीटर पर सेकंड,
और v मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? और इसमें टाइम कितना लगा हमारा? टाइम कितना था? 5 सेकंड। इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस u बाय टी। तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 माइनस 6 बाय टी, मतलब t की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। कोई दिक्कत? माइनस 2 बाय 5, यानी देखो इसमें क्या आ रहा है, माइनस का टर्म आ रहा है, इसमें पॉजिटिव का टर्म आ रहा था। अभी अब तुरंत अगर पहले क्या बताए, अगर एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा मतलब वो रिटार्डेशन हो रहा है, यानी वो स्टेप डाउन हो रहा है, उसका वेलोसिटी कम हो रहा है। और इसमें देखो वेलोसिटी कम भी हो रहा था, 6 मीटर पर सेकंड से वो क्या हो रहा था 4 मीटर पर सेकंड में जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा था 0 से 6 में जा रहा है। यहाँ क्या स्टेप अप हो रहा था, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था। फर्स्ट केस में, सेकंड केस में हमारा जो वेलोसिटी था वो डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको कॉपी में 1-2 बार बनाइएगा और इससे तरह तरह का कैलकुलेशन और हो सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होगा तो उसमें बहुत सारा सवाल दिया हुआ, आप लोग उससे बना सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और टर्म आप लोगों को ये सवाल पूरा समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी बहुत सारे सवाल दिया हुआ, आप लोग उससे बनाइए। जो नहीं बनेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, सर ये सवाल हम लोग देख लिए। अब हम लोग एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का टॉपिक है वो भी देखेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्चुअली होता क्या है। यूनिफॉर्म अभी हम स्टार्टिंग से बताते हैं। यूनिफॉर्म में क्या, सेम टाइम इंटरवल में अगर बॉडी का एक्सेलरेशन सेम रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म अगर सेम टाइम इंटरवल में बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज करते रहेगा तो उसको क्या कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। और ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको रेगुलरली, अगर एक बार समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को रिवाइंड करके 2-3 बार देखिए। अगर आवाज स्पीड हो जा रहा है तो आप लोग सेटिंग में जाकर उसको भी स्लो कर सकते हैं। जो भी हो आप लोग मेहनत कीजिए, घर में रहिए।